हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल फ्यूचर टॉपर पर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सॉल्यूशन यानी कि विलियन के न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो इससे पहले हम पार्ट 4 तक कर चुके हैं। आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे पार्ट 5 की। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं जिसमें हमने आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं लास्ट ईयर 2023, 24, 19, 20 में जो पूछे गए हैं वो सब न्यूमेरिकल हमने किए हैं चैप्टर से। आज कुछ और न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो स्टैंड, आप पहले वो वीडियो देखिए, आप सर्च कर सकते हैं फ्यूचर टॉपर और वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो स्टैंड, हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स करना हमने आपको सिखाया कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो हम आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे प्लस न्यूमेरिकल भी सिखाएंगे। तो दोनों चीज़ हम कवर करते चलते हैं, बात करते हैं। देखो आगे अगर हम बात करें आपसे, देखो क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछ जाएगा एग्जाम में। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो बेसिक चीज़ों की बात करने वाले हैं। बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। देखो देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर जब भी समझाएंगे आपको कॉन्सेप्ट भी प्लस न्यूमेरिकल दोनों चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले आपसे बोला गया 30 ग्राम यूरिया, ये एग्जाम्पल 1 है। आपसे क्या बोला गया? 30 ग्राम यूरिया। आप जानते हैं ना यूरिया, यूरिया क्या होता है? खाद, जिसे हम कहते हैं खाद। 770 ग्राम 770 ग्राम जल में घोला गया है। काय में घोला गया है? जल में घोला गया है। इस द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपसे बोला गया द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत क्या ज्ञात करना है आपको? द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इसका यूज भी आगे क्वेश्चनों में होता है बहुत। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे आप? अब आपको क्या बोला गया? द्रव्यमान प्रतिशत पूछा गया है। अब आप द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं? देखो आप ध्यान से देखें, आप द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें, तो द्रव्यमान प्रतिशत हम कैसे निकाल सकते हैं सर? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सर द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तभी तो हम बता पाएंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए आपके लिए क्या चाहिए, हम आपको बताते हैं। देखो, तो द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। वो क्या होता है? कुछ इस तरीके का होता है। देखो द्रव्यमान प्रतिशत को हम दिखाते हैं W/W से, W/W परसेंटेज, ऐसे लिखते हैं हम, W/W परसेंटेज। अब देखो क्या बोलेगा? प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब होता है परसेंटेज। तो ये क्या होगा? देखो किसके बराबर होगा? हम ऐसे कह सकते हैं W1 अपॉन W1 प्लस के W2। और ये 100 क्यों आता है सर, इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में भी अब आपको बताएंगे हम। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशत पूछा गया है तो W/W परसेंटेज किसके इक्वल होता है? ये होता है W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। अब सर ये W1 क्या है और W2 क्या है, तो इसके बारे में बताइए। देखो अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं, कहीं पर भी आपको परसेंटेज बोला जाता है, प्रतिशत बोला जाता है, तो हमेशा आपको वहां पर क्या लगाना है? 100 लगाना है। क्या लगाना है? 100 लगाना है। ये दिमाग में आप छाप लीजिए, जहां पर भी आपको प्रतिशत पूछा जाता है, प्रतिशत। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशत की जगह आपको आयतन प्रतिशत भी बोला जा सकता है, तो आपको क्या लगाना है? हमेशा 100 लगाना है। क्या लगाना है? 100 लगाना है। क्या सर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं? क्या सर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 करके भी लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको 100 लगाना जरूर है। अब सर ये W1 क्या है? तो W1 देखो, W1 क्या होता है? तो W1 होता है विलय का भार, और W2 क्या होता है? ये होता है विलायक का भार। तो हमेशा याद रखना है, 1 हम किसी के भी साथ लगाते हैं वो विलय के लिए लगाते हैं, विलय का भार, और W2 क्या होता है? ये होता है विलायक का भार। देखो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर कहीं पर भी हम अगर W लिखते हैं, W और V, तो W का मतलब आता है भार। ये क्या है? भार, यानी कि वेट। और इसे हमेशा काय में लेंगे? इसे लेंगे ग्राम में। इसे काय में लेंगे? हमेशा ग्राम में। अगर कहीं पर भी V मिलता है तो ये होता है आयतन। आगे क्वेश्चन करने वाले हैं आयतन पर बेस भी, और आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, और इसे काय में लेंगे? हमेशा ml में लेंगे। तो ये चीजें आप दिमाग में डाल लीजिए। और एक कहीं पर भी किसी के साथ में 1 लगाते हैं, 1, तो वो हमेशा काय के लिए लगता है? वो विलय के लिए लगाते हैं, विलय के लिए, यानी कि विलय बोले तो सोल्यूट। अगर किसी के साथ में भी 2 लगाते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है विलायक के लिए।
वो क्या होता है विलायक के लिए। जैसे कुछ टीचर लगाते हैं ए बी, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, सोलवेंट, इसे बोलते हैं सोलवेंट। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, इसे आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि हम इनका यूज करने वाले हैं, इनका यूज करने वाले हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसे आप नाम दे सकते हैं CMK, इस तरीके से। तो W1 क्या होता है, ये होता है विलय का भार, और W2 क्या होता है, ये होता है विलायक का भार। अब W काय के लिए रिप्रेजेंट करता है, भार के लिए, तो W1 विलय का भार, क्योंकि 1 काय के लिए लगाते हैं, विलय के लिए, और W2 विलायक का भार। W हमेशा काय में लेंगे, ग्राम में लेंगे, काय में लेंगे, ग्राम में। W होता है मास यानी कि वेट, और V होता है आयतन यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम को आपको हमेशा काय में लेना है, ml में लेना है। 1 किसी के लिए भी, किसी के साथ भी लिखते हैं तो वो काय का होगा, विलय के लिए होगा। जैसे हम आपसे कहते हैं M क्या होता है, M होता है आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास, और 1 लगाते हैं तो विलय का। M2 मॉलिक्यूलर मास किसका, विलायक का। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अगर बात करें आपसे, देखो आगे, तो यहां पर देखें आप W1, ये चीजें आप दिमाग में डाल लीजिए। W1 किसके लिए यूज करते हैं, विलय के भार के लिए। W2 विलायक के भार के लिए। W भार के लिए यानी कि उसे काय मिलेंगे, ग्राम में। V आयतन वॉल्यूम, इसे काय मिलेंगे, ml मिलेंगे। 1 कहीं पर भी किसी के साथ भी लगा मिलेगा, किसी के साथ भी आएगा, ये फ्री है, ये ऐसे हैं जैसे चलो वहां चलते हैं तो मैं भी फ्री हूँ चलो। तो 1 किसके लिए, विलय के साथ लगा मिलेगा हमेशा, 2 विलायक के साथ लगा मिलेगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये तो कुछ हुई बेसिक चीजें। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया द्रव्यमान प्रतिशत। हमने आपको हर एक क्वेश्चन में बताया कि आप क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे, क्वेश्चन में बोला क्या गया। अब सॉल्यूशन अगर हम इसका कहते हैं आपसे, सॉल्यूशन अगर हम इसके कहें आपसे कि सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं, तो आप ये देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन दिया क्या है। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आप लिख लेंगे जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमसे बोला गया 30 ग्राम यूरिया है जी, वो काय में बोला गया है, 670 ग्राम में बोला गया है। अब आप देखो W1 क्या है यहाँ पर, आप बताइए। W1 है सर विलय का भार, और W2 क्या है सर यहाँ पर, विलायक का भार। और W1 प्लस W2 क्या होता है, विलय प्लस विलायक क्या होता है, यही तो विलयन होता है। विलय प्लस विलायक यही तो विलयन होता है। तो दोनों यानी कि W1 प्लस W2 है विलयन का भार, और ऊपर है विलय का भार। तो ये ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझिए। आपके सामने इस तरीके से कोई बर्तन है, यहाँ पर हमने ले लीजिए, और यहाँ पर आपको क्या है, देखो 30 ग्राम यूरिया है, 30 ग्राम यूरिया है, 30 ग्राम ये यूरिया है, क्या है, 30 ग्राम यूरिया। और यहाँ पर क्या है सर, ये वाटर है, ये क्या है, ये क्या है, ये जल है। कितना है, जल कितना है, 670 ग्राम। अब दिमाग लगाइए यहाँ पर, देखो हमेशा आपको पहचानने में दिक्कत हो सकती है विलय प्लस विलायक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विलय और विलायक की। तो विलय कैसे पहचाने और विलायक कैसे पहचाने, आप ऐसे पहचान सकते हैं। दो डेफिनेशन है, विलय वो होता है जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, या विलय वो होता है जो घोला जाता है। देखो दो तरीके से आप पहचान सकते हैं। विलय क्या होता है, या तो विलय आपको कम मात्रा में प्रेजेंट मिलेगा, या आप विलय वो पहचान सकते हैं, विलय हमेशा घोला जाता है, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। तो आप दो तरीके से पहचान सकते हैं। अब इनमें दोनों में से कम क्या है, तो आप कहेंगे सर 30 ग्राम, तो ये क्या है, विलय। और ज्यादा क्या है, 670 ग्राम जल, ये क्या है, विलायक। तो एक डेफिनेशन तो ये हुई। अब दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि जो घोला जाता है वो क्या होता है, विलय होता है, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। तो 670 ग्राम में घोला गया 30 ग्राम यूरिया, तो यही तो बोला गया कि 30 ग्राम यूरिया काय में घोला गया है, 670 ग्राम जल में घोला गया है, और द्रव्यमान प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये किसकी वैल्यू है, ये है सर W1 की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, ये W1 की वैल्यू है। और ये किसकी वैल्यू है सर, ये है W2 की वैल्यू, क्योंकि सर इसमें ये क्या है, विलायक। तो आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। W1 और W2 हमने कैसे निकाल लिया, तो हमें ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि हमें सर वैल्यू मिल चुकी है। W1 की वैल्यू कितनी है सर, 30 ग्राम है, और सर W2 की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, वो कितनी है सर, 670 ग्राम है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में। क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला ये कह रहा है कि W परसेंटेज अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए। देखो द्रव्यमान प्रतिशत को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। अगर आपको W परसेंटेज चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको W1 की वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी। देखो W1 की वैल्यू कितनी है सर, 30 अपॉन W1 प्लस W2, तो W1 कितना है 30 प्लस W2 कितना है 670, और यहाँ पर 100 लगाना बिल्कुल ना भूलें, इस तरीके से। अब आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है सोल्व करना। देखो सोल्व कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 अपॉन, देखो 30 सर अगर 670 में हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा सर 700, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पर है 100। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो ये दो जीरो है, दो जीरो को इन्हें आपस में खत्म कर लेगी,
दो जीरो, जीरो को जीरो से नफरत होती है तो आपस में काट देंगी। अब देखो ऊपर बच रहा है ओनली 30 और नीचे है 7। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये किसके बराबर चल रहा है, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज की, यानी कि भार प्रतिशत के। भार प्रतिशत को हम जो दिखाते हैं इस तरीके से दिखाते हैं, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से। ये आप दिमाग में डाल लीजिए, भार प्रतिशत ये इसका मतलब। आप ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, एक ही बात होती है। 7 चौक होते हैं 28 और 28 4.2%। तो हम ऐसा कह सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 4.2%। 4.2% कितना है, 4.2%। तो आपको आई होप ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो आसान आप केवल 1 सेकंड में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 30 ग्राम यूरिया 670 ग्राम जल में घोला गया है और द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला में 2 चीज आती है, विलय का भार और विलायक का भार। तो विलय का भार कैसे पहचानेंगे, जो कम मात्रा में होगा। विलायक का भार कैसे पहचानेंगे, जो अधिक मात्रा में होगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आपको यहाँ से भी कंफ्यूज और आपको समझ नहीं आता तो आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जो घोला जाता है वो हमेशा विलय होता है और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है, और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, तो विलयन बनता है। तो ये सब चीजें आपको क्लियर करनी है। तो स्टूडेंट आई होप आप सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे, बात करेंगे एग्जाम्पल 2। तो स्टूडेंट आई होप आप सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब आप कहेंगे सर हमें एक क्वेश्चन और दीजिए, एक क्वेश्चन और करेंगे हम। तो आप मानेंगे नहीं बिल्कुल भी, एक क्वेश्चन और करते हैं चलो। तो ये क्वेश्चन आपको अगर 50% भी समझ में आया है तो लास्ट क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये सब चीजें आप नोट कर ली होगी। अब बात करते हैं, देखो ये चीजें आपको नोट कर लेनी है और जो भी हम सीएमके में देते हैं वो आपको इंपोर्टेंट ही समझना है, उसे आप अलग शॉर्ट नोट्स में डालें। वो सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आप देखो हम जो ज्यादातर जो चीजें लिखते हैं वो सिंबलों के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम विलय के बाहर को क्या लिखेंगे, W1 लिखेंगे हमेशा। हम क्या लिखेंगे, W1 लिखेंगे, और विलायक के बाहर को W2 लिखेंगे, और आयतन की बात करें तो V1 लिखेंगे और V2 लिखेंगे यहाँ पर। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो इसे भी रफ कर देते हैं यहाँ सर, आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सर हम नहीं मानेंगे, हमें एक क्वेश्चन और दीजिए। तो हम चलो एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं आपसे। हम किसकी बात करते हैं आपसे, एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर स्टूडेंट अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस पर आपको जो बच्चों की वीकनेस होती है ना, जैसे न्यूमेरिकल बच्चों को समझ नहीं आती, आपको वही मटेरियल यहाँ पर मिलने वाला है। फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री हुआ, ये सब चीज़ें आपको, मैथ, ये सब क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम 2025 में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लेकर आने वाले हैं। आपको विद PDF मिलने वाली है, सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे, लिंक हम आपको चैनल के लिंक में दे देंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन कैसे कहते हैं, अगर हम आपसे बात करें, जब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको इसका पूरे चैप्टर का नोट्स दे देंगे और न्यूमेरिकल शीट देंगे। आप न्यूमेरिकल खुद से भी ट्राई करें, जब कंप्लीट लेक्चर हो जाएंगे इसके तो आपको न्यूमेरिकल शीट भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सर सेकंड क्वेश्चन दीजिए कि सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो अगर हम आपसे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो। तो देखो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आपसे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, अब आप बहुत ध्यान से समझना, अब इसको खुद से करना है आपको। हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। तो हमसे बोला गया 300 ग्राम विलियन में, देखो आप ध्यान से समझेंगे। अब ये क्या है, 300 ग्राम विलियन में, 300 ग्राम विलियन में 60 ग्राम नमक उपस्थित है। 60 ग्राम नमक उपस्थित है। 60 ग्राम नमक उपस्थित है। नमक का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपसे बोला गया नमक का भार प्रतिशत, आपको क्या करना है, नमक का भार प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, कोशिश करें कि खुद से इस क्वेश्चन को करें, फिर हम इसका सॉल्यूशन कराएं आपको।
तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ना है आपको। क्वेश्चन में वही बोला गया नमक का 62%, किसका निकालना है आपको निकालना है नमक का 62%, किसका निकालना है, नमक का 62%। तो नमक का 62% कैसे निकालेंगे, देखो नमक क्या है, पहले आप ये देखिए क्वेश्चन बोला गया, इसमें बोला गया 300 ग्राम विलियन में क्या है, 60 ग्राम नमक उपस्थित है। 300 ग्राम विलियन में क्या है, 60 ग्राम नमक उपस्थित है। तो 60 ग्राम नमक कितने विलियन में उपस्थित है, 300 ग्राम विलियन में उपस्थित है। अब हमने फॉर्मूला क्या है, 62% का फॉर्मूला सर हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है सर, हमने क्या पढ़ा है, देखो अगर आप सॉल्यूशन देखें बहुत ध्यान से इसका, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हमने पढ़ा है सर 62% को दिखाते हैं डब्ल्यू परसेंटेज, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सर 62%, क्या बोलते हैं 62%। अब किसका निकालना है, नमक का, तो नमक है यहाँ पर विलेय, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि 60 ग्राम नमक उपस्थित है। तो आप बस इतना समझ लीजिए जिसका निकालना होता है वो ओपन लिखते हैं, तो हम W1 प्लस W2 इंटू 100, तो ये हमारा फॉर्मूला है। बस आप फिलहाल में पहले इतना समझ लीजिए, फिर आगे आपको क्वेश्चन समझाते हैं। तो 300 ग्राम विलियन है, देखो आपके क्वेश्चन में विलायक नहीं दिया, आपके दिया है विलियन, क्या दिया है, विलियन दिया है। 60 ग्राम नमक उसमें उपस्थित है, तो नमक का 62% पूछा गया है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, समझ लीजिए आप ध्यान से। अब देखो अगर हम आपसे बात करते हैं विलय प्लस विलायक क्या होता है, विलय प्लस विलायक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर विलय प्लस विलायक तो विलियन बनता है, बिल्कुल बनता है। विलय प्लस विलायक क्या बनता है, यही तो सर विलियन बनता है। और विलय को हम सर रिप्रेजेंट करते हैं W1 से, और सर विलायक को हम रिप्रेजेंट करते हैं W2 से। तो ये W1 प्लस W2 तो क्या होता है सर, विलियन होता है। इन दोनों से मिलकर ही क्या बनता है, विलियन बनता है। तो हमें एक चीज समझ आ चुकी है सर यहाँ से, तो ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है सर ये विलियन है, ये क्या है, ये विलियन का भार है, ये क्या है, विलियन का भार है। अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहें, क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्या हम इसे ऐसे लिखते हैं, W1 क्या होता है सर, ये होता है विलय का भार, ये क्या होता है सर, ये होता है विलय का भार, ये क्या होता है, विलय का भार। अगर हम आपसे बात करें अपॉन में क्या है, W1 प्लस W2, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, विलियन का भार, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ पर 100 लगा देंगे। तो देखो ये सब चीजें सेम ही तो लिखी हुई हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर क्या है 100, यहाँ पर क्या है 100, तो इस तरीके से भी आपको लिखा मिल सकता है, इस तरीके से लिख सकता है। अब हम इन्हें सिंबलों के फॉर्म में लिखते हैं। अभी आप बताइए विलय का भार को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखा है ना पीछे W1 से, और विलियन क्या होता है, W1 प्लस W2 तो होता है विलियन, तो सेम सब चीजें वही हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन ये बोला गया, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, देखो यहाँ पर समझिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर समझिए। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 300 ग्राम विलियन है, आपने क्या दिया है, आपको विलियन दिया है, आपको विलायक नहीं दिया, विलियन है, यानी कि दो विलय प्लस विलायक से मिलकर बना है विलियन, और इसमें 60 ग्राम नमक उपस्थित है, 60 ग्राम नमक उपस्थित है। अभी हमने आपको बताया कि जो घोला जाता है ना वो हमेशा विलय होता है, तो यहाँ से हमें एक चीज तो पता चल गई सर कि W1 की जो वैल्यू है वो 60 ग्राम होने वाली है। अब सर हमें W2 की वैल्यू कैसे पता निकालें, तो आप बहुत अगर समझदार हैं तो आप W2 की वैल्यू ही नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, विलियन दिया हुआ है। क्या बोला गया है, देखो विलियन बोला गया है, क्या बोला गया है, विलियन। और विलियन क्या होता है सर, तो विलियन ही तो सर W1 प्लस W2 होता है। विलियन क्या होता है सर, W1 प्लस W2 होता है, वो कितना है 300 ग्राम। तो आप W2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप क्या कर देंगे, W21 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 60 घटा देंगे 240 बचेगा, और 240 और 60 ही तो 300 ग्राम बनेगा। यही तो आप समझना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। देखो यहाँ पर आपके पास क्या हो चुका है, आपको मिल चुके हैं W1 की वैल्यू, आपको मिल चुकी है W1 प्लस W2 की वैल्यू, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट कहाँ पर करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं। तो W1 ये रहा, तो आपको अगर W/W परसेंटेज निकालना है, अगर आपको W/W परसेंटेज निकालना है यहाँ पर, तो क्या करना है आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखें। तो आपको W1 की वैल्यू चाहिए 60, बिल्कुल सर, अपॉन W1 प्लस W2 टोटल कितना है सर 300, कितना है 300। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 100 भी जरूर लगाएंगे, क्योंकि क्या बोला है प्रतिशत, क्या बोला गया प्रतिशत। इन दो जीरो से ये जीरो गई, तो बचा कितना 60/3, और यहाँ पर हम कितना काट देंगे 20 बार, तो 20% कितना आएगा, 20%, कितना आएगा W/W 20% आ चुका है, कितना आ चुका है 20% आ चुका है। तो हमसे बोला गया था कि नमक में उपस्थित नमक का 62% कितना है, तो हम ऐसे कह सकते हैं नमक का 62% कितना है सर, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि नमक का 62% कितना है 20%, कितना है 20%। अब ये क्वेश्चन अगर आपको MCQ में पूछा जाता है तो फिर कैसे करेंगे, नमक का 62% कितना है 20% है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, नमक का 62% 20% है,
तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उसे सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन में जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लीजिए, जो पूछा गया है फोकस करना है, जो पूछा गया है 62% पूछा गया है तो हमें पता होना चाहिए ना 62% क्या होता है। अगर हमें पता नहीं होगा कि 62% क्या होता है, इसे W/W से क्यों लिखते हैं, वॉल्यूम वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है। देखो अगर आप इन सब चीजों को वेट परसेंटेज को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाइए एक्सेल क्लासेस पर। आप क्या करेंगे, एक्सेल क्लासेस पर जाएंगे, वहां पर आपको पूरे डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा इन सब चीजों का। ये हमारा दूसरा चैनल है एक्सेल क्लासेस, आप वहां पर देख सकते हैं जगह। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हमें निकालना था इसमें 62%, हमने वो निकाल लिया। तो स्टूडेंट आई होप सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को वैसे कैसे समझ सकते हैं, ट्रिक से कैसे समझ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमसे बोला जाता है एमसीक्यू में, एमसीक्यू बोले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू बोले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 मार्क्स का डायरेक्ट पूछ जाता है, तो क्या हम इतना ही करेंगे वहां पर? नहीं। तो कैसे करेंगे ये देखने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करें और इसे नोट करें पहले। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं हम आपसे इसे कैसे समझ सकते हैं। देखो थोड़ा सा आपको मास परसेंटेज हम समझ जाते थे। यहाँ पर मास परसेंटेज सर ये होता क्या है, ये बार बार ये वर्ड आ रहा है मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज, W/W। तो उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको हम समझा देते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी क्वेश्चन की, देखो ये इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम भार प्रतिशत। क्या बोलते हैं, भार प्रतिशत। अब ये होता क्या है सर, इसके बारे में बताइए। भार प्रतिशत को हम क्या और क्या कह सकते हैं, इसे बोलते हैं वेट परसेंटेज भी कहते हैं, वेट परसेंटेज। इसे सर मास परसेंटेज भी कहते हैं, इसे हम मास परसेंटेज भी कहते हैं। और इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं W/W परसेंटेज से। इसे इतने तरीके से दिखाया जाता है। इसे क्या दिखाया जाता है, आपको भार प्रतिशत भी लिखा मिल सकता है, आपको वेट परसेंटेज भी लिखा मिल सकता है, आपको मास परसेंटेज भी लिखा मिल सकता है, आपको W/W परसेंटेज भी लिखा मिल सकता है। तो चारों का एक ही मीनिंग है, सेम मीनिंग है। बस इसकी डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है कि भार प्रतिशत किसे कहते हैं। ये होता है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। देखो ये इंपॉर्टेंट है समझना, विलय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में लेना है। क्या कहलाती है, W/W ही कहलाती है, मास परसेंटेज कहलाती है। यही तो है, हमने आपको यही तो इस पे तो क्वेश्चन कराए। देखो 100 ग्राम विलयन में जितना उपस्थित होता है विलय, वो भी काय में होनी चाहिए, ग्राम में, वही तो मास परसेंटेज कहलाता है। अगर हम आपसे देखो ये क्वेश्चन था अभी हमारे सामने, क्या क्वेश्चन था, हमसे बोला गया था यहाँ पर कि 300 ग्राम, देखो इस क्वेश्चन करते हैं, 300 ग्राम कितना नमक था यहाँ पर, नमक बोला गया था आपसे 60 ग्राम नमक उपस्थित है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है डायरेक्ट। हमें पता है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित जितना विलय होता है वही क्या कहलाता है, मास परसेंटेज कहलाता है, वही W/W परसेंटेज कहलाता है। देखो आप ध्यान से देखें, 100 ग्राम विलयन में जितना विलय होता है उसे क्या कहते हैं, W/W कहते हैं। 100 ग्राम विलयन में जितना विलय होता है उसे क्या कहते हैं, W/W कहते हैं। तो ये कितना है, अगर 300 ग्राम में 60 ग्राम है तो 100 ग्राम में कितना होगा सर, अगर 300 ग्राम में 60 ग्राम है तो 100 ग्राम में कितना होगा सर, तो 100 ग्राम में होगा सर 20 ग्राम। ये कैसा आ गया सर, अगर यहाँ 300 है तो यहाँ पे 60 है, तो 100 कैसे बनेगा, 100 बनाया हमने 3 से डिवाइड करके। अगर 3 से आप इसे डिवाइड कर रहे हैं तो इसे भी डिवाइड करेंगे, फिर अगर आप 3 से इसे डिवाइड कर रहे हैं तो 3 से इसे भी डिवाइड करेंगे। तो 100 कैसे बनेगा सर, 3 से डिवाइड करा तो ये 100 बन गया, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा 20, और 20 ही तो हमारा आंसर आया था। हमारा आंसर क्या आया था, 20%। तो नमक कितना है, 20%। तो ये क्या हुई आपकी, ये है डेफिनेशन, ये क्या है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन भी आप समझेंगे। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट होता है उसे तो क्या कहते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं, वेट परसेंटेज कहते हैं, W/W कहते हैं। तो ये सब चीजें आपको कॉन्सेप्चुअल सीखनी होगी, कॉन्सेप्ट से सीखनी होगी। तो कॉन्सेप्ट आप कहां देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट आप सब देख सकते हैं एक्सेल क्लासेस पर। ये क्या है आपका और हमारा खूबसूरत चैनल है एक्सेल क्लासेस। तो वहां पर आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे। तो देखो 100 ग्राम विलियन में जितना विलय होता है, और वो भी काय में होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए, ये भी आप दिमाग रखें, W/W कहलाता है। अगर हम इसी तरीके से आपसे पूछ जाए क्वेश्चन कि 400 ग्राम विलियन में क्या है, वो 50 ग्राम, 400 ग्राम विलियन में क्या है, हम ऐसे कह सकते हैं 80 ग्राम,
400 ग्राम विलयन में क्या है, 80 ग्राम विलय उपस्थित है, तो यहाँ पर वेट परसेंटेज निकालिए। तो आप क्या करेंगे, हमने पढ़ा है सर 100 ग्राम विलयन में जितना विलय होता है उसे क्या कहते हैं, वेट परसेंटेज कहते हैं। और यहाँ पर कितना है 400, तो 100 ग्राम में पढ़ा है, तो 100 कैसे बनेगा, 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी तो करेंगे कि आपको यहाँ पर श्रम लगेगी, नहीं सर, तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर कितना जाएगा 20 ग्राम। तो यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है। डायरेक्ट करना सीखिए आप केवल। अगर हम आपसे कहें कि 100 ग्राम विलयन में 500, हम अगर आपसे कहें यहाँ पर कहें क्या 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम NaCl घुला है, तो वेट परसेंटेज क्या होगा, वेट परसेंटेज ऑफ NaCl क्या होगा, तो सर 5 ग्राम होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 100 ग्राम में जितना घोला जाता है विलय वही तो मास परसेंटेज कहलाता है। तो आई होप आप सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो स्टूडेंट आज अगर आपने बहुत अच्छा कुछ समझ में आया है आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें हमारे फ्यूचर टॉपर को। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो फ्यूचर टॉपर को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका सपना है 90+ मार्क्स लाने का तो आप हमें फॉलो करें, आपके 90+ मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में V/V। सर ये क्या होता है V/V? अभी हमने क्या पढ़ा है सर, अभी हमने पढ़ा है W/W। तो ये V/V क्या होता है, इसे बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। क्या सर और भी कुछ कहते हैं इसे, बिल्कुल कहते हैं आयतन प्रतिशत। क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत। क्या और भी कुछ कहते हैं सर, बिल्कुल कहते हैं V/V परसेंटेज। तो इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। सेम कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो पढ़ के आइए, लेक्चर 1 से देखिए लेक्चर 5 तक, तब आप चीज़ों को सर्वाइव कर पाएंगे आगे। तो स्टूडेंट आई होप आप सब चीज़ें क्लियर होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।